बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। आरज़ू राजा केस के हवाले से आज कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, वो आपके सामने रखनी हैं। और उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो यकीनन काबिल अफ़सोस हैं और शर्मनाक भी हैं। लेकिन खुशाइन चीज़ ये है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आइंदा के लिए बहुत बेहतर की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज आरज़ू राजा केस में जो मुतल्लिका शख्स है, जो मुजरिम है, वो उसको आज अदालत में पेश किया गया और उसकी जो पुलिस रिमांड में तोसी की गई। उसको फिर अदालत में पेश करने के बाद जब गुज़िश्ता रोज़ ये चीज़ सामने आई थी कि अदालत में जब पुलिस से जब सवाल किया गया था कि मौजूदा वक्त आरज़ू राजा कहाँ है, किसकी तहवील में है, तो ना ही इसका जवाब सिंध गवर्नमेंट के पास था, ना ही पुलिस के पास था और ना ही अदालत के पास था। लेकिन आज खुशखबरी है और खुशाइन चीज़ यही है कि जो पहले बच्ची को बाजियाब करा दिया गया था, फिर मुजरिम के हवाले ही कर दी गई थी और जो अदालत ने पुलिस ने ये समझा कि अदालत ने उनको जो कानूनी कार्रवाई है उससे रोका गया, तो फिर ये चीज़ बहुत शर्मनाक थी कि एक चीज़ जो मुजरिम है उसको ही आप जो मुद्दई हैं उनके हवाले कर दें आप उसी को ही। तो ये चीज़ काबिल अफ़सोस थी। फिर उसके बाद वो फिर बच्ची फिर एक तरह से गायब थी मंज़र से, तो फिर आज उसको बाजियाब भी कराया गया और 5 नवंबर को उसको जुमरात के दिन अदालत में पेश किया जाएगा और फिर सारी चीज़ें खुलेंगी। अब इस हवाले से जो तरीक़ाकार था, जो गुज़िश्ता रोज़ 2-3 दिन पहले जो अदालत ने पुलिस को कहा था, पुलिस ने ये समझा कि अदालत ने उनको कार्रवाई से रोक दिया। लेकिन आज अदालत ने ये क्लियर कर दिया है कि पुलिस को अदालत ने कभी भी किसी किस्म की कार्रवाई से रोका नहीं है। वो अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखें और जो तकाज़े हैं इंसाफ के उन पर अमल पैरा हों। अदालत की तरफ से कभी भी ये तासुर नहीं जाना चाहिए और अदालत ने इसमें क्लियर कहा है कि अदालत ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो पुलिस उसको रियायत दे या उसके बारे में वो निकाह नामे को सामने जो है या एक एफिडेविट को सामने रख के वो कार्रवाई रोक दें। तो ये आज अदालत ने क्लियर कर दिया है। अदालत के ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद पुलिस अब अपने काम जो है प्रॉपर तरीके से कर सकेगी और जो बच्ची है वो शेल्टर होम में मुंतकिल की गई। बच्ची के हवाले से दो तीन चीज़ें ऐसी सामने आ रही थी। मैं आपको याद कराता चलूँ, कसूर में एक वाक़या हुआ था, ज़ैनब इंसिडेंट जो हुआ था, उसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक ऐलान किया था कि वहाँ सिंध में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर हैं वो हर ज़िले में बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती हम अपने कहें और अफसोस के साथ सिंध गवर्नमेंट ने अपना किया हुआ वादा भी ये पूरा ना कर सकी और जो वज़ीर आला ने ख़ुद ऐलान किया था उनको इस चीज़ पर कायम रहना चाहिए था। उनको 10 बाय 10 का कमरा भी आज कराची में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए नहीं मौजूद। तो मुराद अली शाह साहब ने तो ये बात की थी कि पूरे सिंध में हम हर ज़िले में, सिंध के हर ज़िले में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बनाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ वहाँ पर कोई ऐसी इदारा नहीं है जो बच्चों की हिफाजत के लिए मुख्तस हो। अब आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से जो चीज़ें सामने आएंगी, कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अगर तो 5 नवंबर को आरज़ू राजा को अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में अगर आरज़ू राजा ने बयान वही दिया जो एक स्क्रिप्टेड और जो मुझे ये लगता है कि वो स्क्रिप्ट है और वो बच्ची को दबाव डाल के बच्ची से ये चीज़ें कहलवाई जा रही हैं, तो फिर तो 2-3 सूरतें ऐसे निकलेंगी। अगर अदालत और जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की होगी वो रिपोर्ट पेश करेगी अदालत के सामने, तो अगर तो उन डॉक्यूमेंट्स में बच्ची की उम्र 12-13 साल कंफर्म हो गई और जो नादरा का डाटा है वो सारी चीज़ें पूरी हो गई, तो फिर तो आप समझें कि ये केस फ़ौरन हल हो जाएगा और जो मुजरिम को जो भी कानूनी सज़ा दी जाएगी और जो पब्लिक डिमांड कर रही है उस मुजरिम के ख़िलाफ़ वो सख्त से सख्त सज़ा है, ताकि आइंदा आने वाले ऐसे लोगों को जो इस किस्म की सोच रखते हैं, इस किस्म का जो जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं या मुलव्वस रहे हैं, उनके लिए एक पैगाम हो जाए। तो अगर तो बच्ची की उम्र 13-12 साल कंफर्म हो गई, तो फिर तो ये केस जो इसमें चीज़ें थी वो हल होना शुरू हो गई। लेकिन अगर सूरत हाल यहाँ से ख़राब हो सकती है कि बच्ची की उम्र अगर कोई 12-13 साल का रिकॉर्ड ना हुआ या बच्ची की उम्र को जो टच कर रहा हुआ, जो नादरा का रिकॉर्ड है वो टच कर रहा 18 साल या 17 साल, तो फिर जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने ले आके सकती है। लेकिन फिर भी ये गलत है। अगर बच्ची की उम्र, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बच्ची की उम्र बज़ाहिर 12-13 साल ही लगती है। अगर 18 साल 17 साल हो भी, 18 साल हो तब भी ये गैर कानूनी है कि अगवा करके और जिस तरह जबरी जो मज़हब तब्दील करवा के और फिर निकाह कर लिया जाए और बच्ची को हिप्नोटाइज़ कर लिया जाए। जो लोग हिप्नोटाइजेशन और हिप्नोटाइज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आरज़ू राजा के केस के हवाले से जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ है और जो खुशाइन चीज़ ये है
कि इसमें जो वफाकी हुकूमत है उसने फ़रीक बनने का फ़ैसला कर लिया है और सिंध हुकूमत पहले ही आरज़ू राजा के हक़ में अदालत को आगाह कर चुकी है और आरज़ू राजा के हक़ में वो अपने वकील पेश कर चुकी है। और बड़ी बात यह है और बड़ी ख़बर यह है कि जो वफाकी हुकूमत है उसने भी अब ये फ़ैसला किया है कि आरज़ू राजा के केस में फ़रीक बनने का, और जो शीरी मज़ारी हैं इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर हैं उन्होंने अपना वकील भेजा है और उस वकील के ज़रिए अदालत को आगाह कर दिया गया इस सारी सूरत हाल से। तो यकीनन अब जो सूरत हाल आगे बन रही है वो इंशाअल्लाह पॉजिटिव बनेगी और इससे जो जितने भी जो ऐसे जो मुजरिम हैं और इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं उनको इंशाअल्लाह एक क्लियर मैसेज दिया जाएगा। और मुझे ये लगता है और मेरा ये मुतालबा है सिंध हुकूमत से और सिंध हाई कोर्ट से कि इस सारी सूरत हाल जो ये बनी हुई है और इसको जल्द अज़ जल्द सुलझाया जाए और इस केस में जो मुजरिम हैं और जो उसके साथ लोग मुलव्वस हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि पाकिस्तान में ये जो एक तासुर उठ रहा है और इसको इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो यहीं पर दम तोड़ जाए। वरना ये हर शहर और हर गली में इस तरह की चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी जो ना सिर्फ हमारे मुआशरे के लिए बुरी हो सकती हैं और हमारे जो इस्लाम को इस चीज़ के साथ जोड़ देते हैं उसके लिए नुकसानदेह, और बज़ाहिरन एज़ अ कौम हम इस चीज़ को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर ये चीज़ें फैलना शुरू हो गई, जिस तरह रेप के केस फैलना शुरू हो गए, और अल्लाह का शुक्र है कि अब जो सूरत हाल अब जो टाइम गुजर रहा है इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें नीचे आई हैं, लेकिन अगर ऐसी सज़ाएं मिल जाएंगी इबरतनाक तो ये ऑटोमेटिकली हर जगह ये चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। तो पूरी कौम इस टाइम डिमांड कर रही है कि जो मुजरिम हैं इस केस में उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर पड़ रहा है उसमें बेहतरी आई जा सके, उसको वो ख़राब ना हो कम अज़ कम। मुल्क के अंदर की जो भी सूरत हाल है, लोगों में परेशानी पाई जा रही है और ख़ास तौर पर जो अक़लीती बरादरी हैं, चाहे वो मसीह हो, हिंदू हो, मसीही हो, जो भी हो, उनमें एक परेशानी है, मायूस कुन सूरत हाल बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस एक केस से। अल्लाह ताला से दुआ है जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो भी ये जो कंट्रोवर्सी बनी है ये जल्द अज़ जल्द हल हो। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।